हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीति शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मास मैथ शैडो। तो सभी लोगों को जैसा पता है कि इस चैनल पर हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है और आज हम उसकी एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। लेक्चर है हमारा 5। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन, से हम संक्रामक संबंध भी कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या होती है। माना ए कोई सेट है या ए कोई समुच्चय है जिसमें हमारे ए और बी और सी एलिमेंट्स हैं तथा ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है और बी और सी के बीच में रिलेशन है। तब इस कंडीशन में रिलेशन सेट हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन या फिर संक्रामक संबंध कहलाएगा यदि ए और सी के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बेस्ड एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बताना है हमें निम्नलिखित में से कौन से संबंध संक्रामक है, संक्रामक या फिर ट्रांसिटिव रिलेशन है। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है ए बी को विभाजित करता है या ए बी को डिवाइड करता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1। इसमें हमें दो एलिमेंट दे रखे हैं ए और बी, लेकिन ट्रांसिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो हम अपने तरफ से कोई तीसरा एलिमेंट मान लेते हैं। माना ए बराबर ए बी सी। ठीक है, सी अपने तरफ से हमें कोई एलिमेंट माना है। ए बी को विभाजित करता है। तब जब ए बी को विभाजित करता है तब क्या होता है, कोई एक इंटीजर आता है। ठीक है, जहाँ m एक इंटीजर है या फिर पूर्णांक है। ठीक है, अब हमने दूसरा माना, माना बी सी को विभाजित करता है। अब जब बी सी को विभाजित करता है तब भी कोई एक इंटीजर आएगा। हमने इसके लिए क्या किया, कोई अनदर इंटीजर अपने तरफ से लेट कर लिया, सपोज कर लिया, जहां एल एक इंटीजर है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले रिलेशन को फर्स्ट बोल दें और इस वाले रिलेशन को सेकंड बोल दें, तो फर्स्ट रिलेशन से क्या बनता है, b इज इक्वल्स टू ए एम। ए की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो b इज इक्वल्स टू ए एम। सेकंड रिलेशन से c इज इक्वल्स टू क्या हो गया, b इंटू एल। इससे मल्टीप्लाई होगी तो v इंटू एल। अब अगर हम इसको बोल दें थर्ड रिलेशन, तो हम इसमें लिखते हैं थर्ड रिलेशन से b की वैल्यू सेकंड रिलेशन, सेकंड में इसे फोर्थ मान लो, फोर्थ रिलेशन में रखने पर अगर हम इस b की वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं तो c इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए एम और एल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम c अपॉन ए कर दें तो ये एम एल आ जाएगा। ठीक है, जहाँ एम एल एक इंटीजर है। भाई हमने m और l जो कि इन दोनों रिलेशंस में इंटीजर सपोज किए थे, तो अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करते तब भी वह एक इंटीजर ही निकलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि c जो है डिवाइड होता है a से, या फिर ये कह सकते हैं कि a c को भी विभाजित करता है। ठीक है, तो अतः ये रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि b a से विभाजित होता है, c b से विभाजित होता है और c a से भी विभाजित होता है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। तो इसके आगे हम लिख देते हैं इसके बाद का ये ऊपर आ जाएगा। अतः
रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लेना। हमने क्या किया, इसमें दो एलिमेंट गिवन थे, लेकिन हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें इसे प्रूफ करते हैं तो हमें तीन एलिमेंट चाहिए। तो हमने कोई भी तीन एलिमेंट ए, बी और सी को सपोज कर लिया था। तो पहली कंडीशन हमने दी थी कि ए बी को विभाजित करता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने ली है बी सी को विभाजित करता है। तो अगर हमने इन दोनों से वैल्यू निकाली तो ये हमारी आई थी बी इक्वल टू ए एम, सी इक्वल टू बी एन। ठीक है, अगर हमने बी की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखी तो सी अपॉन ए इक्वल टू एम एल आया। यहाँ से हमें पता चलता है कि ए जो है सी को विभाजित करता है। तो इस कंडीशन से हम क्या करते हैं कि रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन दे रखा है धन पूर्णांकों में ए लेस देन इक्वल टू है बी के। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, इसमें भी हमें दे रखे हैं ए बी दो एलिमेंट, लेकिन हमें लेने पड़ेंगे अपने तरफ से तीन एलिमेंट। तो माना ए बराबर ए बी सी। ठीक है, चूंकि ए लेस देन इक्वल टू है बी से, तथा माना अपने तरफ से हमने मान लिया, तथा माना बी लेस देन इक्वल टू है सी के, तब यह हमेशा सत्य होगा कि ए लेस देन इक्वल टू सी हो। अतः संबंध संक्रामक होगा। ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजीली उसे समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ले लिया हमने कि दो लेस देन इक्वल टू है तीन के। ठीक है, तथा तीन लेस देन इक्वल टू है चार के, तब दो लेस देन इक्वल टू होगा चार के। ठीक है, ऐसा हमेशा होता है। इस वजह से ये रिलेशन हमारा होगा ट्रांसिटिव रिलेशन। जब कभी भी हमें दे रखा है धन पूर्णांक और कंडीशन दे रखी है ए लेस देन इक्वल टू बी, तब ऐसी कंडीशन में रिलेशन हमेशा ट्रांसिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, इस वजह से हमें डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिखा था कि चूंकि ए लेस देन इक्वल टू बी तथा अपने तरफ से हमने मान लिया कि बी लेस देन इक्वल टू सी के, तब यह हमेशा सत्य होगा कि ए लेस देन इक्वल टू सी हो। इस कंडीशन में रिलेशन संक्रामक संबंध या फिर ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। उसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, और ये एग्जांपल आपको भी देना होगा ताकि जो आपका एग्जामिनर है उसे क्लियरली ये क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समानता इक्वालिटी का संबंध। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, इसमें हमें कोई भी एलिमेंट दे नहीं रखा है, तो हम अपने तरफ से तीन एलिमेंट ए बी सी मान लेते हैं। तो माना ए इज इक्वल टू ए बी सी। समानता का संबंध दे रखा है, तो चूंकि ए बराबर बी तथा बी बराबर है सी के, तब ए बराबर सी होगा। अतः संबंध संक्रामक होगा। ठीक है, इसमें दे रखा था समानता का संबंध, तो हमने कोई भी तीन एलिमेंट लिए जिसमें हमारा ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ए और सी भी आपस में बराबर होंगे। इस कंडीशन में हमारा रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। अगला क्वेश्चन है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। समरूपता की डेफिनेशन मैंने लास्ट जो दो लेक्चर्स थे उनमें समझाई थी, दोबारा बता देते हैं कि समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनके सम्मुख कोण बराबर हो और सम्मुख भुजाएं समानुपातिक हो। ऐसे त्रिभुज समरूप संबंध के समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो फिलहाल में इस डेफिनेशन का यूज इसमें प्रॉपरली नहीं है, प्रॉपरली इसमें यूज नहीं हुआ है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 4, सेट ए क्या है, समतल में स्थित समतल में स्थित समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो चूंकि
त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के तथा त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ST और U के। हमने अपनी तरफ से ये त्रिभुज लिए कि A, B और C समरूप है दूसरे त्रिभुज PQR के तथा PQR समरूप है त्रिभुज ST और U के, तब त्रिभुज ABC भी समरूप होगा त्रिभुज STU के। अतः संबंध संक्रामक संबंध है। अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं और जो दूसरा त्रिभुज है वो किसी तीसरे त्रिभुज के साथ में समरूप है, तब जो पहला और जो तीसरा हमारा त्रिभुज है वो भी आपस में समरूपता के संबंध को दर्शाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिलेशन जो होगा ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एस कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी और सी, रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी के बीच में, सी कॉमा ए, बी कॉमा ए कॉमा सी। इसे बताना है कि संबंध संक्रामक है या नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 5, एस इक्वल टू दे रखा है ए बी सी और रिलेशन दे रखा है ए बी सी ए बी ए सी। जब कभी भी सेट दे रखा हो और रिलेशन दे रखा हो तो हम सबसे पहले फर्स्ट पेयर को देखेंगे। फर्स्ट पेयर दे रखा है ए और बी। ठीक है, तो चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं रिलेशन से तथा इसके बाद में हम इसका दूसरा एलिमेंट देखेंगे तथा बी कॉमा ए दूसरा एलिमेंट से स्टार्ट हुआ है हमारा ये वाला ऑर्डर पेयर, तो बी कॉमा ए बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तब सेट एस ट्रांसिटिव रिलेशन होगा यदि ए कॉमा ए के बीच में रिलेशन है। तो देखते हैं हम ए कॉमा ए क्या हमें इस रिलेशन में दे रखा है, तो ए कॉमा ए का ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो चूंकि ए कॉमा ए डज नॉट exist in R, hence set S संक्रामक नहीं, संक्रामक संबंध सेट एस में संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है पी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और रिलेशन दे रखा है 2 2 3 1 4 4 1 और 3 2। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन के जैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन 6, p is equals to 1 2 3 and 4, r is equals to 2 2 2 3 1 4 4 1 and 3 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले पहला ऑर्डर पेयर देखते हैं। पहला ऑर्डर पेयर क्या दे रखा है 2 2। ठीक है, तो चूंकि 2 2 बिलोंग करता है रिलेशन से तथा 2 3 बिलोंग करता है रिलेशन से, तब P संक्रामक होगा यदि 2 3 बिलोंग करता हो R से। ठीक है, तो 2 3 हमारा इस रिलेशन में बिलोंग करता है, तो ये रिलेशन हमारा संक्रामक होगा। ठीक है, अगली कंडीशन को देखते हैं, अगले ऑर्डर पेयर को देखते हैं।
चूंकि 1,4 बिलोंग्स टू रिलेशन तथा 4,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, तब ई संक्रामक होगा यदि 1,1 बिलोंग करता हो रिलेशन से। ठीक है, 2 ऑर्डर पेयर लिए। सबसे पहले ऑर्डर पेयर में लिया हमने कि अगर 2,2 रिलेशन से बिलोंग करता है तथा 2,3 भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तब 2,3 भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो 2,3 इस रिलेशन में प्रेजेंट है। अगली कंडीशन के लिए देखा है हमने कि अगर 1,4 के बीच में रिलेशन है और 4,1 के बीच में कोई रिलेशन है, तब पी संक्रामक होगा यदि 1,1 भी रिलेशन से बिलोंग करता हो। तो 1,1 इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, अतः पी संक्रामक संबंध नहीं है। अतः पी क्या है, हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। अगर कोई एक भी ऑर्डर पेयर जो कि ट्रांसिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तब उस कंडीशन में वो सेट ट्रांसिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखा है एक्स वाई से प्रेम करता है और वाई जेड से प्रेम करता है, जहां की एक्स वाई जेड पृथ्वी पर व्यक्तियों के समुच्चय में अवयव है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 7। सेट हमने ले लिया कोई ए, जो क्या है पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। और वो व्यक्ति कौन से हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। तो चूंकि एक्स वाई से प्रेम करता है तथा वाई जेड से प्रेम करता है, तब ऐसा हमेशा सत्य नहीं है कि एक्स जेड से प्रेम करता हो। अतः संबंध संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन दे रखा था हमें कोई सेट जो कि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों का समुच्चय था, और वो व्यक्ति थे एक्स वाई और जेड। रिलेशन था उनमें कि एक्स वाई से प्रेम करता है, वाई जेड से प्रेम करता है। तब ऐसा हमेशा सत्य नहीं है कि एक्स भी जेड से प्रेम करता हो। ठीक है, वो कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है। तो हमने क्या बोला कि तब इस कंडीशन में संबंध संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इस एक्सरसाइज में किसी भी तरीके कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसके बाद जो एक्सरसाइज है एफ एक्सरसाइज, वो बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। इस बुक की सबसे छोटी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो वो एक्सरसाइज है, तो उस एक्सरसाइज को भी इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। एक्सरसाइज हमें दे रखी है 1F। इसमें हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन से प्रतिसम्मित संबंध है। तो सबसे पहले ये देख लो कि प्रतिसम्मित होता क्या है। ठीक है, प्रतिसम्मित जिसे हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी कहते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, यदि ए कोई सेट है जिसमें हमारे ए और बी एलिमेंट हैं जो कि सेट से बिलोंग करते हैं, और ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है तथा बी और ए के बीच में कोई रिलेशन है, तब ए सेट जो हमने लिया है वो एंटी सिमेट्रिक होता है अगर जो एलिमेंट हैं जिनका हमने ऑर्डर पेयर बदल के भी वो रिलेशन को शो कर रहे थे वो आपस में भी बराबर हो। इस कंडीशन में रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। तो चलिए इस टॉपिक पर बेस्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है धन पूर्णांकों में समानता का संबंध। इसमें बताना है कि ये प्रतिसम्मित या फिर एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है।
तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन फर्स्ट। सेट हमारा क्या है? धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय। वो धन पूर्णांक हमारे कौन से होंगे? धन पूर्णांक हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं प्लस इंफिनिटी तक। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। रिलेशन हमें दे रखा है समानता का संबंध या फिर इक्वालिटी का रिलेशन दे रखा है हमें। तो रिलेशन समानता का मतलब है ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट इक्वल हो। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन। तो चूंकि 1, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड अगर हम इसका ऑर्डर पेयर चेंज कर दें तब भी ये 1, 1 ही रहेगा एंड 1, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन तथा 1 इक्वल है 1 के। दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल भी हैं, अतः संबंध प्रति सम्मित होगा। प्रति सम्मित होगा। ठीक है। क्या थी प्रति सम्मित की डेफिनेशन? कि अगर दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग करें, उनका ऑर्डर पेयर चेंज करते हैं तब भी वो रिलेशन से बिलोंग करें और दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल भी हों, तब ऐसी कंडीशन में रिलेशन प्रति सम्मित या फिर एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें ये अगला क्वेश्चन दे रखा है धन पूर्णांकों के लिए x लेस देन इक्वल टू y। सॉल्यूशन नंबर 2। ये हमारा सेट है जो कि है धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय। रिलेशन दे रखा है x लेस देन इक्वल टू y। तो यदि x लेस देन इक्वल टू y लें तथा y लेस देन इक्वल टू x अगर हम अपने तरफ से सपोज करते हैं तब x बराबर y होगा। अतः संबंध प्रति सम्मित है। क्या हुआ? हमें रिलेशन दे रखा था x इज लेस देन इक्वल टू y। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दे तो y लेस देन इक्वल टू x था। तो दोनों ही कंडीशन अगर हम साथ में लें तो एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे, तब ऐसा संबंध प्रति सम्मित संबंध होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पूर्णांकों में a रिलेशन b है जो इस बात से परिभाषित है कि a और b दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3। सेट क्या है? पूर्णांकों में a रिलेशन टू b, यानी पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांकों का समुच्चय। अब इस क्वेश्चन में हमें धन या फिर ऋण पूर्णांक के बारे में नहीं बोला गया है, तो हम ओवरऑल जितने भी इंटीजर्स हैं सभी ले लेंगे। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो हम ले लेंगे -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है। एंड सो ऑन। रिलेशन बोला है कि a टू b ऐसा रिलेशन हो कि a और b दोनों की अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं 1, 2, 1, 3 डैश 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 एंड सो ऑन। बहुत सारे बन सकते हैं ऐसे। तो चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड अगर हम 2, 1 करें तब भी वो रिलेशन से बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेयर चेंज करने के बाद भी ये दोनों ही संख्याएं हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन और 2, 1 भी बिलोंग करे रिलेशन से, तब क्या है? 1 नॉट इक्वल टू है 2, अतः तब 1 नॉट इक्वल टू 2 है, अतः संबंध प्रति सम्मित नहीं है। राइट। क्या हुआ इसमें कि 1, 2 तो रिलेशन से हमारे बिलोंग करते हैं, उनका ऑर्डर पेयर चेंज करने के बाद भी वो रिलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन वो दोनों ही एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, अतः संबंध प्रति सम्मित संबंध नहीं। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो अगर इस लेक्चर में किसी भी तरीके का कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है अगर आप में से किसी को भी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।